बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, आज का विषय बहुत ही गहरा, रहस्यमय और आत्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है, अनहद नाद। संगत जी, पिछले कुछ समय से मुझे आप सबके कई ईमेल और संदेश मिल रहे थे। बहुत से साधकों ने एक ही प्रश्न बार बार पूछा, अनहद नाद आखिर क्या होता है? इसके कितने प्रकार होते हैं? ध्यान में जो अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती हैं, उनका क्या अर्थ है? इन्हीं सभी जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए आज मैं यह वीडियो बना रही हूँ। संगत जी, अनहद का अर्थ है जो हद में नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, और नाद का अर्थ है ध्वनि, यानी ऐसी दिव्य ध्वनि जो बाहरी कानों से नहीं बल्कि अंतर की चेतना से सुनी जाती है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि गहरे ध्यान, भजन, सिमरन और साधना के दौरान अनुभव होने वाली एक वास्तविक आत्मिक अनुभूति है। जब साधक धीरे धीरे मन को समेटकर तीसरे तिल पर टिकाता है, जब सिमरन गहरा होता है और ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है, तब कभी कभी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देना शुरू होती हैं। ये ध्वनियां बाहर की दुनिया की नहीं होती, ये भीतर के लोकों से आती हुई दिव्य तरंगें होती हैं। संगत जी, संतमत और कई आध्यात्मिक परंपराओं में बताया गया है कि साधक अपनी यात्रा के अलग अलग चरणों में अलग अलग प्रकार के अनहद नाद सुन सकता है। कहा जाता है कि कुल मिलाकर 10 प्रकार की प्रमुख ध्वनियां होती हैं और हर ध्वनि एक विशेष आध्यात्मिक अवस्था या लोक का संकेत देती है। आज इस वीडियो में मैं आपसे उन 10 प्रकार के अनहद नाद के बारे में विस्तार से साझा करूंगी। कौन सी ध्वनि किस स्तर पर सुनाई देती है, उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, और साधक को उस अवस्था में क्या सावधानी और क्या समझ रखनी चाहिए। इस संदेश को अंत तक अवश्य सुने। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, मेरा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपकी आत्मिक यात्रा को स्पष्टता देना है, ताकि जब आपको कोई अनुभव हो तो आप घबराएं नहीं, भ्रमित न हों, बल्कि समझ सकें कि यह मार्ग का स्वाभाविक हिस्सा है। तो आइए अब हम एक एक करके उन 10 अनहद नाद की चर्चा करते हैं और समझते हैं कि हमारी सुरत किस प्रकार इन ध्वनियों के सहारे ऊंचे लोकों की ओर बढ़ती है। आप ध्यान से सुनिए, मन को शांत रखिए और अंत तक इस ज्ञान को आत्मसात कीजिए, क्योंकि यह विषय केवल सुनने का नहीं, अनुभव करने का है। संगत जी, जैसे मैंने अभी कहा कि अनहद नाद की अनेक प्रकार की ध्वनियां होती हैं, अब यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत से साधक जब ध्यान में बैठते हैं तो उन्हें अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई देती हैं। किसी को लगातार भिनभिनाहट जैसी ध्वनि सुनाई देती है, जैसे मधुमक्खी की गूंज हो। किसी को घंटी या झंकार जैसी आवाज आती है, और कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जिन्हें कभी कभी केवल एक सूक्ष्म सी कंपन महसूस होती है, पर स्पष्ट ध्वनि नहीं सुनाई देती। और संगत जी, कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पूछती हैं, हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्या हमारी साधना ठीक नहीं है? यहीं पर भ्रम शुरू होता है। मैं आज इस वीडियो में इसी भ्रम को दूर करना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि ध्यान में अलग अलग ध्वनियां सुनना एक सामान्य अनुभव है। हर साधक की आंतरिक अवस्था, मन की शुद्धता, एकाग्रता और पिछले संस्कार अलग होते हैं। इसलिए जो अनुभव एक साधक को पहले चरण में होता है, वही अनुभव दूसरे को किसी और चरण में हो सकता है। किसी को शुरू में ही हल्की सी घंटी जैसी आवाज सुनाई दे सकती है, जबकि किसी को पहले केवल शांति का अनुभव होगा, एक गहरी खामोशी। और संगत जी, ये भी याद रखिए कि पूर्ण मौन भी एक अवस्था है। जब भीतर बिल्कुल शांति हो जाती है, वह भी एक संकेत है कि मन की तरंगें धीमी हो रही हैं। इसलिए यदि आपको लगातार कोई बजती हुई आवाज सुनाई दे रही है या कानों में हल्की सी रिंगिंग महसूस हो रही है, तो घबराइए मत, और यदि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा तो भी निराश मत होइए। आज इस वीडियो में मैं विस्तार से समझाऊंगी कि कौन सी ध्वनि किस अवस्था का संकेत हो सकती है और क्यों अलग अलग लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं।
संगत जी, आध्यात्मिक यात्रा कोई प्रतियोगिता नहीं है। यह बहुत व्यक्तिगत और सूक्ष्म मार्ग है। यहाँ तुलना नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास और समर्पण काम आता है। तो आइए अब हम गहराई में चलते हैं और एक एक करके समझते हैं ये भिनभिनाहट, ये झंकार, ये सूक्ष्म कंपन और कभी कभी ये गहरी शांति आखिर हमारी आत्मिक प्रगति के बारे में क्या संकेत देती है। संगत जी, अब मैं उस मुख्य भाग पर आ रही हूँ जिसका आप सबको इंतजार था। जैसा कि मैंने कहा, अनहद नाद की अनेक प्रकार की ध्वनियां होती हैं। संतमत में प्रायः 10 प्रमुख प्रकार की ध्वनियों का उल्लेख मिलता है जो साधक अपनी आत्मिक अवस्था के अनुसार सुन सकता है। मैं एक एक करके उन ध्वनियों के नाम आपके सामने रख रही हूँ, फिर आगे हम इनका विस्तार से अर्थ भी समझेंगे। पहली, जीवन की ध्वनि या पूर्ण मौन की ध्वनि। यह वह मूल स्थिरता है जहाँ कोई स्पष्ट आवाज नहीं होती, लेकिन एक गहरी जीवंत शांति का अनुभव होता है। दूसरी, पक्षी की चहचहाट जैसी ध्वनि, बहुत सूक्ष्म, हल्की और मधुर। तीसरी, मंदिर की घंटी की झंकार, साफ, स्पष्ट और गूंजती हुई। चौथी, शंख की ध्वनि, जैसे किसी ने भीतर शंख फूंका हो, एक शक्तिशाली उठाने वाली तरंग। पांचवी, वीणा की धुन, एक मधुर तार वाद्य की तरह खिंची हुई और सुरमयी ध्वनि। छठी, तबले की ताल, धीमी धीमी लयबद्ध थाप जैसी अनुभूति। सातवीं, बांसुरी की ध्वनि, बहुत आकर्षक, मन को भीतर खींच लेने वाली मधुरता। आठवीं, कोमल संगीत या मधुर सुरों की लहर, जैसे कोई दिव्य राग भीतर बज रहा हो। नौवीं, चेतावनी घंटी या भारी घंटनाद, यह कभी कभी गहरी, गंभीर और ध्यान को और ऊपर उठाने वाली ध्वनि होती है। 10वीं, गरज या तेज वर्षा जैसी ध्वनि, जैसे बादल गरज रहे हों या मूसलाधार बारिश हो रही हो, शक्तिशाली और व्यापक। संगत जी, अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। हर साधक को ये सभी ध्वनियाँ एक ही क्रम में सुनाई दे, यह जरूरी नहीं है। किसी को प्रारंभ में ही घंटी की आवाज सुनाई दे सकती है, किसी को पहले केवल सूक्ष्म भिनभिनाहट। यह सब साधक की अंतर अवस्था, एकाग्रता, पूर्व संस्कार और गुरु कृपा पर निर्भर करता है। इसीलिए यदि आपको इनमें से कोई एक ध्वनि सुनाई दे रही है तो उसे पकड़कर आगे बढ़ना है, और यदि अभी कुछ नहीं सुनाई दे रहा तो भी अभ्यास जारी रखना है। आगे मैं इन 10 ध्वनियों का एक एक करके विस्तार से अर्थ समझाऊंगी कि कौन सी ध्वनि किस आध्यात्मिक चरण का संकेत देती है और उस अवस्था में साधक को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो संगत जी, अब हम इस रहस्य को गहराई से खोलते हैं। संगत जी, अब हम इन ध्वनियों की गहराई में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले पहली ध्वनि, जिसे हम पूर्ण मौन या जीवन की मूल स्थिरता कह सकते हैं। संगत जी, यह सुनने में अजीब लग सकता है कि मौन भी एक ध्वनि है, लेकिन जब साधक ध्यान में बैठकर धीरे धीरे मन को समेटता है, बाहर की इंद्रियों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, तब सबसे पहले जो अनुभव होता है वह है गहरी शांति। कोई स्पष्ट आवाज नहीं, कोई कंपन नहीं, बस एक जीवंत स्थिरता। यह अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही अनहद नाद का आधार है। यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। इसका अर्थ है कि साधक की चेतना बाहरी शोर से हटकर भीतर की सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने लगी है। इस चरण में कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन संगत जी, यही तो शुरुआत है। जब मन शांत होता है तभी अगली ध्वनियां प्रकट होती हैं। अब बात करते हैं दूसरी ध्वनि की, जो पक्षी की चहचहाहट जैसी होती है। यह बहुत ही सूक्ष्म और हल्की होती है, जैसे दूर कहीं कोई नन्हा पक्षी पुकार रहा हो। इस अवस्था में कभी कभी साधक को शरीर में हल्की सी झनझनाहट, खिंचाव या बहुत हल्का सा दर्द भी महसूस हो सकता है। कुछ लोग माथे पर दबाव या कानों के पास कंपन महसूस करते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, यह सामान्य है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह संकेत है कि शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा जागृत होने लगी है। सूरत धीरे धीरे ऊपर की ओर खिंच रही है। चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है। संगत जी, इस अवस्था में डरना नहीं है, बल्कि शांत रहकर केवल साक्षी बनना है। न तो उत्साहित होकर ध्यान तोड़ना है और न ही घबराकर उठ जाना है। याद रखिए, यह आत्मिक जागरण का प्रारंभिक संकेत है।
आगे हम तीसरी ध्वनि से लेकर बाकी अवस्थाओं को भी विस्तार से समझेंगे, ताकि आपकी साधना में कोई भ्रम न रहे और आप आत्मविश्वास के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ सकें। संगत जी, अब हम तीसरी ध्वनि की ओर बढ़ते हैं, मंदिर की घंटी की झंकार। जब साधक को भीतर स्पष्ट घंटी जैसी आवाज सुनाई देने लगती है, तो यह साधना में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यह ध्वनि पहले की तुलना में अधिक साफ और गूंजती हुई होती है। लेकिन संगत जी, इस अवस्था में कई बार एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो सकती है। मन किसी एक विचार पर टिक नहीं पाता, बाहर की चीजों में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहता। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम आसपास की दुनिया से थोड़ा अलग थलग हो रहे हैं। कुछ साधक यह सोचकर घबरा जाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, यह सामान्य है। यह संकेत है कि चेतना बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर गहराई में जा रही है। जब मन की पुरानी आदतें टूटती हैं तो थोड़ी अस्थिरता स्वाभाविक है। इस समय सबसे जरूरी है प्रतिरोध न करें, अधिक विश्लेषण न करें, बस नियमित अभ्यास जारी रखें। सिमरन और भजन को स्थिरता से करते रहें। अब बात करते हैं चौथी ध्वनि की, शंख की ध्वनि। संगत जी, जब भीतर शंखनाद जैसा अनुभव होता है तो वह बहुत शक्तिशाली और उठाने वाली तरंग होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आह्वान हो रहा हो चेतना को और ऊपर बुलाया जा रहा हो। कभी कभी इस अवस्था में हल्का सा सिरदर्द या माथे पर दबाव भी महसूस हो सकता है। यह भी घबराने की बात नहीं है। ये संकेत है कि ध्यान गहरा हो रहा है, एकाग्रता मजबूत हो रही है और साधक एक अधिक स्थिर आध्यात्मिक आधार की ओर बढ़ रहा है। संगत जी, यहाँ धैर्य बहुत जरूरी है। शरीर की छोटी मोटी संवेदनाओं में उलझने की बजाय ध्यान को उसी ध्वनि पर टिकाइए। याद रखिए, हर अगली ध्वनि आपको भीतर के और ऊंचे स्तर की ओर ले जाने के लिए है। आगे हम पांचवी ध्वनि से इस यात्रा को और गहराई से समझेंगे। संगत जी, अब हम पहुंचते हैं पांचवी ध्वनि पर, वीणा की मधुर धुन। जब साधक को भीतर वीणा जैसे खिंचे हुए कोमल और सुरमई तारों की आवाज सुनाई देने लगती है, तो यह अवस्था साधना की एक अत्यंत सुंदर और आनंदमयी अवस्था मानी जाती है। यह ध्वनि केवल सुनाई ही नहीं देती, बल्कि भीतर एक गहरा रस भी जगा देती है, जैसे कोई दिव्य संगीत आत्मा को स्पर्श कर रहा हो। संगत जी, इस चरण में साधक के भीतर एक अनोखी शांति और संतोष जन्म लेने लगता है। इच्छाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। जो चीजें पहले बहुत आकर्षित करती थीं, वे अब उतनी प्रभावशाली नहीं लगती। कुछ साधक अनुभव करते हैं कि भोजन की आवश्यकता कम हो गई है या बाहरी सुख सुविधाओं की लालसा पहले जैसी नहीं रही। यह किसी जबरदस्ती का परिणाम नहीं होता, बल्कि भीतर से एक प्राकृतिक तृप्ति आने लगती है। यह संकेत है कि आत्मा को भीतर का रस मिलना शुरू हो गया है। जब भीतर आनंद का स्रोत खुलता है तो बाहर की वस्तुओं पर निर्भरता कम हो जाती है। यह अवस्था बताती है कि साधक अब आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़ रहा है। ऐसा सुख जो स्थायी है, जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। लेकिन संगत जी, यहाँ भी सावधानी जरूरी है। इस आनंद में खोकर रुकना नहीं है। इसे अंतिम मंजिल न समझें। यह यात्रा का एक सुंदर पड़ाव है, लेकिन अभी आगे और भी गहराइयां हैं। नियमित अभ्यास, विनम्रता और समर्पण बनाए रखिए। आगे हम अगली ध्वनियों के माध्यम से समझेंगे कि यह आत्मिक यात्रा किस प्रकार और ऊंचे अनुभवों की ओर ले जाती है। संगत जी, अब हम आगे बढ़ते हैं छठी ध्वनि की ओर, तबले की लय। जब साधक को भीतर लयबद्ध थाप जैसी ध्वनि सुनाई देने लगती है, जैसे कोई दिव्य ताल चल रही हो, तो यह अवस्था केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती। इसका प्रभाव पूरे दिन के जीवन में दिखाई देने लगता है। संगत जी, इस चरण में साधक एक निरंतर आनंद की स्थिति में रहने लगता है। केवल ध्यान में ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन में भी भीतर एक मधुर प्रसन्नता बनी रहती है। छोटी छोटी बातों से मन विचलित नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन भीतर की लय बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन स्वयं एक संगीत बन गया हो। हर कार्य, हर क्षण उसी ताल में बह रहा हो। यह संकेत है कि आत्मा भीतर की ध्वनि के साथ अधिक स्थिरता से जुड़ने लगी है। अब बात करते हैं सातवीं ध्वनि की, बांसुरी की मधुर तान। संगत जी, बांसुरी की ध्वनि अत्यंत आकर्षक और खींच लेने वाली होती है।
जब साधक इस ध्वनि को सुनता है तो यह केवल आनंद ही नहीं देती बल्कि एक गहरी समझ भी जागृत करती है। यह अवस्था ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। इस स्तर पर साधक को बहुत सी बातें बिना पढ़े, बिना समझाए सहज रूप से समझ में आने लगती हैं। एक आंतरिक अंतर्ज्ञान विकसित होता है। जीवन की घटनाएं, लोगों का व्यवहार, परिस्थितियों का अर्थ सब कुछ अधिक स्पष्ट दिखने लगता है। संगत जी, यह बाहरी किताबों का ज्ञान नहीं है बल्कि भीतर से प्रकट होने वाला बोध है। ऐसा लगता है जैसे चेतना अधिक जागृत हो गई है। लेकिन यहाँ भी विनम्रता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना ऊंचा अनुभव उतनी ही अधिक परीक्षा। इसलिए अभ्यास को निरंतर रखिए, अहंकार से बचिए और ध्वनि के साथ जुड़े रहिए। आगे की ध्वनियाँ हमें और भी सूक्ष्म और शक्तिशाली अवस्थाओं की ओर ले जाती हैं, जिन्हें हम अब विस्तार से समझेंगे। संगत जी, अब हम पहुंचते हैं 8वीं ध्वनि पर, जो कभी कभी चेतावनी घंटी या गंभीर घंटनाद जैसी सुनाई देती है। यह ध्वनि सामान्य मधुर संगीत जैसी नहीं होती, बल्कि गहरी, गंभीर और थोड़ी प्रभावशाली होती है, जैसे कहीं कोई संकेत दिया जा रहा हो। संगत जी, इस अवस्था में साधक की अंतर चेतना बहुत संवेदनशील हो जाती है। उसकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ने लगती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी घटना के घटित होने से पहले ही भीतर एक आभास हो जाता है, जैसे कोई दुर्घटना, कोई बड़ा परिवर्तन या जीवन में कोई महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला हो। कुछ साधक कहते हैं कि उन्हें पहले से ही एक संकेत मिल जाता है, एक अनुभूति, एक आंतरिक सूचना। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की तीव्र जागरूकता है। जब सूरत भीतर की ऊंची तरंगों से जुड़ती है तो समय और घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। लेकिन संगत जी, यहाँ बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इस अवस्था को लेकर डरना नहीं है और न ही भविष्यवाणी करने का अहंकार पालना है। यह ध्वनि केवल यह दर्शाती है कि साधक की आत्मिक संवेदनशीलता बढ़ गई है। यदि कभी कोई आभास हो तो उसे शांत मन से देखें, उसे पकड़कर चिंता में मत डूबिए, साधना को और स्थिर कीजिए। याद रखिए, हमारा लक्ष्य संकेतों में उलझना नहीं बल्कि परम स्रोत से जुड़ना है। यह अवस्था बताती है कि आत्मा जीवन की धारा को सूक्ष्म स्तर पर अनुभव करने लगी है। आगे हम और भी शक्तिशाली ध्वनि के बारे में बात करेंगे, जो साधक को और ऊंची आध्यात्मिक अवस्था की ओर ले जाती है। संगत जी, अब हम पहुंचते हैं 9वीं ध्वनि पर, जो गरजते बादलों या तेज वर्षा जैसी प्रतीत होती है। जब साधक को भीतर ऐसी प्रबल और व्यापक ध्वनि सुनाई देने लगती है तो यह साधना की अत्यंत ऊंची अवस्था का संकेत मानी जाती है। ऐसा लगता है जैसे आकाश ही भीतर गूंज रहा हो, जैसे चेतना किसी विशाल शक्ति से टकरा रही हो। यह अवस्था गहरे ब्रह्म ज्ञान से जुड़ी मानी जाती है। यहाँ साधक केवल ध्वनि नहीं सुनता बल्कि उस ध्वनि में डूबने लगता है। संगत जी, इस स्तर पर मैं का भाव धीरे धीरे हल्का होने लगता है। व्यक्तिगत अस्तित्व का एहसास कमजोर पड़ता है और चेतना व्यापक हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा किसी असीम विस्तार में विलीन हो रही है, जहां सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यह ब्रह्म चेतना के साथ एकत्व का अनुभव हो सकता है, जहां साधक अपने छोटे से अह से ऊपर उठकर सार्वभौमिक आत्मा से जुड़ने लगता है। अब तक हमने उन प्रमुख ध्वनियों की चर्चा की, मौन से लेकर पक्षी की चहचहाहट, घंटी, शंख, वीणा, तबला, बांसुरी, चेतावनी, घंटनाद और अंत में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि। संगत जी, एक बार फिर मैं स्पष्ट कर दूं, हर साधक का अनुभव अलग हो सकता है। सभी को ये ध्वनियां एक ही क्रम में या एक ही रूप में सुनाई दे, यह आवश्यक नहीं है। यह पूरी तरह आपकी साधना की गहराई, मन की शुद्धता और आंतरिक तैयारी पर निर्भर करता है। यदि आपको इनमें से कोई ध्वनि सुनाई देती है तो घबराइए नहीं, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और यदि अभी कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा तो भी निराश मत होइए। नियमित अभ्यास ही कुंजी है। संगत जी, यदि ध्यान करते समय बेचैनी, भटकाव या शरीर में असहजता महसूस हो तो एक सरल उपाय मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। ध्यान से पहले या बाद में लगभग 10 से 15 मिनट तक गहरी और लंबी सांसें लीजिए।
धीरे धीरे सांस अंदर भरिए, कुछ क्षण रोकिए और फिर शांत भाव से बाहर छोड़िए। यह साधारण सा श्वास अभ्यास मन और शरीर दोनों को शांत करता है। विचारों की गति धीमी होती है और ध्यान में स्थिरता बढ़ती है। याद रखिए, यह मार्ग धैर्य, निरंतरता और समर्पण का है। अनहद कोई कल्पना नहीं, यह भीतर की यात्रा का स्वाभाविक संगीत है। आप बस नियमित अभ्यास करते रहिए और एक दिन वही ध्वनि आपको अपने स्रोत तक पहुंचा देगी। संगत जी, आज हमने अनहद नाद की 10 प्रमुख ध्वनियों और उनके आध्यात्मिक संकेतों को समझने का प्रयास किया, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि इस विषय में जितना बताया जाए उतनी ही नई जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं। इसलिए यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, चाहे वह आपके व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा हो, ध्यान में आने वाली किसी विशेष ध्वनि के बारे में हो या साधना के किसी चरण को लेकर हो, तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दूं और आवश्यकता हुई तो उस विषय पर एक अलग वीडियो भी बनाऊं, ताकि आपकी साधना में स्पष्टता बनी रहे। संगत जी, अंत में एक बात हृदय से कहना चाहती हूँ। इन सभी ध्वनियों का उद्देश्य केवल अनुभव देना नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य ध्वनियों में अटकना नहीं, बल्कि उस परम, निराकार, निरंजन सत्य से जुड़ना है जो रूप, रंग और सीमाओं से परे है। अनहद नाद हमें भीतर की ओर ले जाने का माध्यम है, लेकिन मंजिल है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना, उस परम चेतना से एक होना। इसलिए अभ्यास को अनुभवों की लालसा से नहीं, बल्कि समर्पण और प्रेम से कीजिए। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विषय आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसे अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ भी साझा कीजिए जो ध्यान, भजन, सिमरन और आत्मिक विकास में रुचि रखते हैं। क्योंकि संगत जी, जब एक आत्मा आगे बढ़ती है तो वह अपने साथ औरों के लिए भी मार्ग प्रकाशित करती है। आप सभी को मेरी ओर से प्रेम और शुभकामनाएं। रोज अभ्यास कीजिए, शांत रहिए और भीतर की उस दिव्य ध्वनि से जुड़ते रहिए। राधा स्वामी।